हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए टाइम और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए पहले आप लोग इसके बारे में समझो, टाइम एंड एक्यूरेसी कैसे बढ़ाओगे। एक्यूरेसी का मतलब होता है आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और उसको एग्जैक्ट एकदम सही सॉल्व करो, इसलिए एक्यूरेसी बहुत अच्छी होना चाहिए। सपोज आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। मान लो आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, एक एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, आपने 100 भी अटैम्प्ट कर लिया, बट उसमें से अगर 50 गलत हो गया, इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी बहुत कम है। स्पीड तो है बट एक्यूरेसी कम है। इसलिए आपको अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं या एग्ज़ाम में कम्पीट करना है तो एक्यूरेसी प्लस टाइम दोनों अच्छा रखो। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगा दोस्तों? एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मतलब आपने अगर दो क्वेश्चन लगा रहे हैं, वो दोनों क्वेश्चन सही होना चाहिए। और टाइम कैसे विद इन टाइम कैसे सॉल्व करोगे? विद इन टाइम सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ओके, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका कॉन्सेप्ट सही है, ओनली देन यू विल गेट 100%। मतलब आप अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो अब हम लोग बात करते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो क्या होता है? रेशियो का मीनिंग होता है कंपैरिजन करना। रेशियो मतलब कंपैरिजन करना। ओके, कंपैरिजन करना या डिवीज़न भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, कंपैरिजन करना या डिवीज़न। और कंपैरिजन किसका करना? रेशियो में हम लोग उसी राशियों का कंपैरिजन करते हैं जो एक समान प्रकार की होती हैं। सपोज अगर हमको 50 पैसे और 10 रुपीज़ इसको कंपेयर करना है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हम लोग को इसको एक राशि में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज वी हैव टू कन्वर्ट 10 रुपीज़ इंटू पैसे। तो 10 रुपये, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 10 रुपये में कितना पैसा हो जाएगा? 1000, 1000 पैसे ना। अब अगर हमको इसका रेशियो निकालना है तो 50 पैसे बटे 10 रुपीज़ मीन्स 50/1000, 50/1000 दैट इज इक्वल टू 5/20, 1/20। we can write 1:20। दोस्तों, रेशियो को हम लोग लिखते हैं डबल डॉट से। ओके, जैसे ए रेशियो बी, ए अनुपात बी, A:B इसको पढ़ा जाता है। ठीक, रेशियो का मतलब डिवीजन। जैसे A/B को हम लोग लिख सकते हैं A/B या A अनुपात B। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत आसान तरीके से। मतलब ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगभग 30 सेकंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस आप तरीका को देखिए ध्यान से। स्टार्टिंग में लगेगा कि मतलब हम इससे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से अगर सॉल्व करोगे ना, टाइम बहुत सेव होगा। तो टाइम सेव करने के लिए हम लोग इस तरीके को सॉल्व करते हैं। बाकी हमें पता है कि आप लोग को क्वेश्चन आता है, सॉल्व करने का तरीका पता है, आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या 440 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो बॉयज़ गर्ल्स रेशियो दिया है 5:3। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि लड़कों की संख्या 480 है, तो एक चीज़ पता है कि अनुपात में अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे जो पहले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात था वही बाद में भी होगा। अनुपात 5:3 है बट एक्चुअल संख्या कितना है? 480। तो 480 कैसे आएगा? 5 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 480 हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं 96 से। 96 इंटू 5 480। तो बॉयज़ हो गया 480, तो गर्ल्स का भी रेशियो सेम करने के लिए हमको गर्ल्स में भी 96 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 96 दैट इज़ 288। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझो। देखो उसका रेशियो पहले 5:3 था बट लड़कों की संख्या 480 है। तो हम लोग ये देखेंगे कि 5 में कितने से मल्टीप्लाई करें, मतलब कितना टाइम ज़्यादा हो रहा है। 480 इसको निकालने के लिए हम लोग 480 डिवाइड बाई 5 भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 96। ठीक, जब ये 96 टाइम बढ़ रहा है तो लड़कियों की संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा हमको 96 टाइम। तो ये भी हो जाएगा 3 इंटू 96 दैट इज़ 288। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन है। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात दिया है, 2:3:5 है, तो उनके सभी अंतःकोणों का मान बताओ। एक तरीके आप लोग x मान लोगे तो ये हो जाएगा 2x + 3x + 5x = 180। x की वैल्यू फाइंड करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ
ईच एंगल ना, 2 × x, 3 × x, 5 × x। बट एक तरीका और है, यहाँ पे दिया है 2:3:5, तो हम लोग अनुपातों का योग निकाल लेंगे। तो इसका जब सम करोगे 2 + 3 + 5 दैट इज 10। ओके, बट त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 ना। तो 180 बनाने के लिए हमको 10 में क्या करना पड़ेगा? 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब अनुपाती योग जो है 180 होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग हर एंगल में भी प्रत्येक कोण में 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल एंगल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 2 × 18 36, 3 × 18 54, 5 × 18 90। सो त्रिभुज के तीनों अलग अलग कोण क्या हो जाएंगे? 36, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, नाउ वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है। पहले देखो A/B लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B, A/B इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में मान लो दिया है इफ़ A/B = 2:3, B/C = 4:5, C/D = 3:7, D/E = 2:5। तो A/E पूछ रहा है हमको। तो आप जानते हो कि A/B को लिख सकते हो क्या? A/B को लिख सकते हो A/B, और 2:3 को 2/3। तो A/B = 2/3, B/C = 4/5 इसको लिख सकते हो, और C/D इसको लिख सकते हो हम लोग C/D। ठीक है, और इसको लिख सकते हो D/E। अब हमको A/E निकालना है, तो हम लोग सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है उसको एक साथ, और राइट हैंड साइड वाला एक साथ। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको लिख सकते हैं A/B × B/C × C/D × D/E = 2/3 × 4/5 × 3/7 × 2/5। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो B से B कैंसिल आउट, C से C कैंसिल आउट, D से D कैंसिल आउट, बचा क्या? A/E बचा। और इधर इसको जब सॉल्व करोगे 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 4 × 8, 2 × 16/175, या इसको लिख सकते हो A/E = 16/175। अब सपोज इसी में अगर हमको B/E निकालना होता, B/E ना, B/E, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बस इतने का मल्टीप्लाई करें। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे B/C, B/C × C/D × D/E, तो C से C कैंसिल आउट, D से D, बचेगा क्या? B और E। देखो अगला क्वेश्चन वही है, B/E क्या होगा ना। तो हम लोगों ने B/C लिखा, C/D D/E, और इसकी वैल्यू इधर लिख दिया, C से C कैंसिल आउट, D से D कैंसिल आउट, बचा क्या? B/E ना, ये आ गया। B/E = 24:175। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है। आप इस क्वेश्चन को नोट करो और वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। आंसर आएगा इसका A/E = 8/15। आप अगर आंसर सही पा रहे हो, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 650 रुपये को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करो। जैसे हमने जो तरीका अभी बताया उसमें हम लोग देखते हैं, अगर कोई भी नंबर रहता है ना तो उसको सॉल्व करना आसान होता है। यहाँ भी वैसा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो भिन्न को थोड़ा जोड़ना घटाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको एक संख्या, पूर्ण संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? अनुपात दिया हुआ है ना फ्रैक्शन के रूप में, तो हम लोग इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। फिर इसको अगर 2 6 × 12 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, 3 4 × 12 यहाँ 4 आ जाएगा, 4 3 × 12 यहाँ 3 है। जैसे आप लोग जोड़ने घटाने में करते हो ना, वैसे सेम तरीका। तो 6 4 3 हो गया रेशियो, इसको अलग अलग कर दोगे, 6/12 अनुपात 4/12 अनुपात 3/12। अब देखो अगर हम अनुपात दिया हुआ है, जो अनुपात का रेशियो है उसमें अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 6/4/3। ठीक है, 6/4/3। ओके, 6/4/3, तो हो जाएगा, ऐड करोगे 6 4 10 3 13। ठीक है, 6 4 10 3 13। उसके बाद देखो, बट एक्चुअल में क्या दिया हुआ है? 650 को डिवाइड करना है ना, तो 13 में कितने से मल्टीप्लाई करें? 650 हो जाएगा ना। तो 13 × 50, 13 × 50 कितना? 650। वैसे ही अब ये 650 हो रहा है ना, तो 6 में भी 50 से मल्टीप्लाई करो, 4 में भी 50 से, और 3 को भी 50 से ना, तो हो जाएगा 6 50 जा 300, 4 × 50 200, 3 × 50 150। तो 3 पार्ट क्या हो गया? 300 200 और 150। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही।
अगला क्वेश्चन में यदि ए अनुपात बी बराबर 3/4 तथा बी अनुपात सी बराबर 3/7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा ना। देखो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन का आप पहले से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। देखते हैं, ए अनुपात बी बराबर 3/4 तो बी अनुपात सी बराबर 3/7, 3/7 दिया ना। तो इसका पहला तरीका है कि देखो बी का यहाँ वैल्यू कितना है 4 और यहाँ पे 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12 है ना। अब इस वाले में इसको 12 बनाने के लिए, बी को 12 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो इस पूरे टर्म में, मतलब 3 × 3 9 और 4 × 3 12 है। ऐसे इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 4 तो ये भी 7 × 4 करना पड़ेगा 28, ठीक है। अब देखो तो ये हो जाएगा 9:12:28। दूसरा तरीका है, ए अनुपात भी दिया है 3:4 ना, और बी अनुपात से दिया है 4:7। तो हम लोग जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 4 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और जो यहाँ पे 4 दिया हुआ है उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, और इस वाले 3 का इसमें और 4 का इसमें ना। तो ये 3 × 3 करोगे 9 और 4 × 3 12 है, 4 × 3 12 है, 7 × 4 28। तो ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है ना। तो 3:12:28 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही, एक शहर में पुरुष स्त्री तथा बच्चों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि बच्चों की संख्या 900 है तो पुरुषों की संख्या क्या होगी। अनुपात दिया हमको 2:3:4, ठीक, बट पुरुष की एक्चुअल संख्या दिया 900 ना। तो जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे। ये 900 है तो 4 में कितने से मल्टीप्लाई करें, 900 हो जाए ना। तो इसको निकालने क्या करोगे, 900 / 4 कर दो तो 225 आ गया, मतलब 4 में अगर 225 डिवाइड करें 900 हो जाएगा। तो वैसे पुरुष निकालना है तो 2 × 225 मतलब 450। अगर स्त्रियों की संख्या पूछा होता तो 3 × 225 कर देते, ठीक है। बट हमको सिर्फ पुरुष पूछा है तो 2 × 225 दैट विल कम 450, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3:4, 4:5, 2:5, 5:3 का मिश्रित अनुपात बताइए। तो मिश्रित अनुपात का पहले मतलब क्या होता है, एक थ्योरेटिकल टर्म है, आपको थ्योरी याद कर लोगे आसानी से। तो मिश्रित अनुपात का मतलब होता है जो भी अनुपात दिया हुआ है उसका गुणनफल कर लो, हाँ गुणा कर लो। तो 3/4 × 4/5 × 2/5 × 5/3, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा कितना 2/5 ना, यही हो जाएगा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है 3:4:5 का विलोम अनुपात बताइए। विलोम अनुपात मतलब उल्टा, ऐसा नहीं करना कि 5:4/3 हो जाएगा आंसर, ऐसा कभी मत करो, गलत हो जाएगा। विलोम अनुपात मतलब हर अनुपात का उल्टा कर दो, मतलब व्युत्क्रम। तो 3:4:5 का विलोम अनुपात, 3 का व्युत्क्रम 1/3, अनुपात 1/4, अनुपात 1/5। फिर वैसे जैसे हम लोग अभी बताए थे ना, वो भिन्न वाला था, डिवाइड करना था। तो इसको ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको सिंपलीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा 60 होगा, इसका लासा ले लेंगे 60 होगा, और फिर 3 × 60 तो ये 20, ऐसे ये 15 या 12 है ना। जैसे हम लोग ऐड करने में करते हैं ना, भिन्न को जोड़ने घटाने में, वैसे फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे 20/60, 15/60, 12/60। अगर इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म, दैट इज 20:15:12, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ओके।